तो आजकल यार चैट जीपीटी का ज़माना है, एआई, एमएल, डेटा साइंस, बिग डेटा, ये इतने बड़े बड़े आजकल वर्ड्स हैं यार। आप में से बहुत सारे लोगों को आजकल यार डेटा साइंस करने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ गया है कि काफ़ी लोग तो आजकल ये कहते हैं मेरा पैशन बन गया है ये, या फिर ऐसी चीज़ें। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। डेटा साइंस का एक रोड मैप मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सके। कौन सी ऐसी रिसोर्सेज है उनके बारे में भी बताऊंगा। डेटा साइंस होती क्या है, किसी को नहीं भी पता तो उसको भी मैं एक अच्छा ब्रीफ देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा साइंस में एक्चुअली में यार आप क्या क्या चीज़ें करते हो, और सिर्फ वो चीज़ें नहीं जो सुनने में अच्छी लगती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर यार मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स की आपके सामने बात करूं जो कि आप डेली लाइफ में भी यार नोटिस करते ही होंगे। सबसे इसका मेजर एग्जांपल क्या है, इंस्टाग्राम पे यार आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो रील आप देखते हो, जिस तरीके की रील आप देखते हो, फॉर एग्जांपल यार मैं क्रिकेट की बहुत ज़्यादा रील्स देखता था तो और रील्स उसी चीज़ की मेरे को पुश होते रहती है। अब ये कमाल डेटा साइंस का है एंड ये चीज़ यूनिक है अलग अलग यूजर्स के लिए। अब होता क्या है, जो भी आप रील देखते हो ऑफ कोर्स आप नोटिस करते होंगे कि यार हर तरीके की रील में ना नीचे हैशटैग्स होते हैं। अगर रील्स में यूजुअली हैशटैग्स ना हो तो ये काम मुश्किल हो जाता है, लेकिन यूजुअली रील्स में हैशटैग होते हैं, हैशटैग क्रिकेट या हैशटैग विराट कोहली या व्हाटएवर इट इज। तो जितना ज़्यादा आप वो देखते हो तो हर इंसान के लिए ना इंस्टाग्राम उसी के अकॉर्डिंग उसको रील्स यहाँ पे भेजता है। अब ये चीज़ आपने यार कुछ एप्लीकेशंस में भी ज़रूर देखी होगी, स्पॉटिफाई जैसे फॉर एग्जांपल। जिस तरीके के गाने आपको पसंद होते हैं यूजुअली आपको भी यार वैसी ही रिकमेंडेशंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लोफाई गाने ज़्यादा पसंद है तो वैसे ही गाने आपको दिए जाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर जॉनर के गाने पसंद है तो आपको वही रिकमेंड किए जाते हैं। नेटफ्लिक्स में भी अगर आपको पर्टिकुलर तरीके की मूवीज़ पसंद है, जैसे रोम कॉम अगर आपको पसंद है तो आपको वही यार और वैसी मूवीज़ रिकमेंड होगी। एंड ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स में तो आपने डेफिनेटली यार ये देखा होगा। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ लैपटॉप्स के लिए, गेमिंग लैपटॉप्स, तो अगर मैं दूसरी वेबसाइट्स भी यहाँ पे देखता हूँ ना यार, वहाँ पे भी ऐड मेरे को गेमिंग लैपटॉप के ही आ जाते हैं। कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया जा रहा है हम लोगों का इस मामले में, लेकिन ये सारा काम यार डेटा साइंस से होता है। इनफैक्ट अगर आप में से कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन है तो आपको डेफिनेटली डीएलएस मेथड के बारे में पता होगा, जो कि जब बारिश होती है तो कुछ फेवर मिल जाता है किसी एक टीम को एंड स्कोर डिसाइड किया जाता है कि आपको इतने ओवर में इतने रन मारने हैं। तो ये आजकल इन सारी चीज़ों में भी यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट हो चुका है ताकि ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स और ज़्यादा दे एंड थोड़ा ज़्यादा फेयर रहे टीम्स के लिए। क्रिकेट में ऑल्सो आपने देखा होगा स्कोर प्रेडिक्टर आजकल आता है, तो वो भी यार एवे ही नहीं बन गया है, उसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक लगा है, उसके पीछे बहुत सारा डेटा लगा है। बहुत पुराना ऐसा डेटा स्टडी किया गया है, ऑफकोर्स आपके मैनुअली नहीं, डेटा साइंस के थ्रू ही ऐसी चीज़ें स्टडी की गई है कि अच्छा इस क्रिकेटर ने यार कितना इसका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, चेज करते समय कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है, उस हिसाब से यार परसेंटेजेस आती है कि यार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में क्या परसेंटेज है, कौन सी टीम ज़्यादा जीतने के चांस है किसी के। जैसे इंडिया ने अगर 400 रन मार दिए तो उसके सामने फिर लिखा आ जाता है अच्छा 95% चांस है इनके जीतने का, क्योंकि यूजुअली उन्होंने देखा होगा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पुराने मैचेस, या फिर उन्होंने वो ये भी सब कुछ देखते हैं, वो एक आध चीज़ नहीं देखते, दोनों टीम के रिकॉर्ड्स देखेंगे, कौन से प्लेयर खेल रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे, उनके रीसेंट रिकॉर्ड्स देखेंगे, रीसेंट फॉर्म देखेंगे बेसिकली उनकी, फिर वो देखेंगे अच्छा पिच कैसी है, कौन से बॉलर है, स्पिन को एडवांटेज मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती है स्कोर प्रेडिक्टर के लिए। अगर मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दूं तो डेटा साइंस यहाँ पे एक मिक्सचर है डेटा का, मैथ्स का, प्रोग्रामिंग का और स्टैटिस्टिक्स का भी। तो इन सारी चीज़ों को मिला के यार डेटा साइंस बनता है। अब इसकी जॉब्स के बारे में अगर मैं बात करूं, अलग अलग मिल सकती है इसमें भी, कोर कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही पढ़ने पड़ते हैं। तो आप डेटा इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो जो कि ज़्यादा बेटर पैकेज होता है काइंड ऑफ, राइट। एमएल इंजीनियर बन सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो जो थोड़ा सा ज़्यादा बिजनेस साइड वाली जॉब है आपकी। अब डेटा साइंस की फील्ड में यूजुअली आपको 3 से 4 काम करने होते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके काम होते हैं। सबसे पहले डेटा को फेच करना है यार, यूजर्स से कैसे हम डेटा को फेच कर सकते हैं। जब भी यूजर्स किसी पर्टिकुलर वेबसाइट, ऐप, किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं वहाँ से डेटा फेच होता है, और बहुत सारी सर्वेज से डेटा फेच होता है, काफ़ी सारी चीज़ों से डेटा फेच यहाँ पे होता है। उसके बाद उनको यार एनालाइज करो ढंग से, अलग अलग सेगमेंट्स में डालो, प्रोसेस करो उस चीज़ को, फाइनली फिर डेटा आपका इन्फॉर्मेशन बन जाता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही डिफरेंस है, डेटा एक तरीके से रॉ होता है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की मदद से या तो कंपनी खुद के लिए बेटर काम कर सकती है, या फिर कुछ कंपनी स्पेसिफिकली क्या करती है, आउटसोर्सिंग वाला काम करती है कि कुछ डेटा उन्होंने निकाला, उस हिसाब से वो दूसरी कंपनीज की हेल्प कर सकती है कि देखो अगर आपको यार अपनी ग्रोथ बढ़ानी है तो हमने यार ये सर्वे किया है, हमने यार पूरा अपना डेटा चलाया है इसके ऊपर, हमने ये देखा है कि यार अगर
आप अपनी प्रोडक्ट के एड्स इंस्टाग्राम पे ज़्यादा डालोगे तो आजकल वहीं ज़्यादा शॉपिंग हो रही है, वहाँ से आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब इन्फॉर्मेशन बन जाती है डेटा, उसके बाद एक्चुअल काम चालू होता है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस साइड काम चालू होगा, टेक की साइड से काम चालू होगा, ताकि और भी ज़्यादा यार कंपनी प्रॉफिटेबल बन सके एंड ग्रो कर सके। इसकी मदद से सिर्फ कंपनीज को बेनिफिट नहीं मिलता, यूजर्स को भी बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी चीज़ें यार पर्सनलाइज्ड हो जाती है ताकि यूजर्स को ज़्यादा बेटर लगे एंड यूजर्स के लिए बहुत सारा काम आसान बन जाता है। उनको वही चीज़ें यार मिलती है, उनको वही चीज़ें शोकेस की जाती है जिनसे एक्चुअली में उनको मतलब है, एंड उनको भी फिर सर्च करना कम पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यार यूजर्स को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देती है। अब यार डेटा साइंस के बारे में हमने बहुत सारी बातचीत कर ली। अब मेन बात पे आते हैं कि यार अगर आपको डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, इंजीनियर या एमएल इंजीनियर या ऐसी कोई भी जॉब डेटा साइंस से रिलेटेड अगर आपको करनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे चालू करें। यहाँ पे यार सबसे पहले एक प्री रिक्विजिट जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए। अगर 10th तक की मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम काफ़ी होती थी तो हो सकता है आपको यहाँ पे दिक्कत हो। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स और इन सब चीज़ों से दिक्कत होती थी तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है डेफिनेटली। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मैथ्स में जो रिक्वायरमेंट्स आपकी होती है, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी को चलो अलजेब्रा में ही आप डाल सकते हो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत 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 अच्छी आनी चाहिए। लाइक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आप अगर जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लिया था तो स्टैट्स देखते हैं हम सब, तो ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा होगा कि हमें यार डेटा को प्रेजेंट करना आना चाहिए, डेटा के साथ उसको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए टेबल से, ग्राफ से। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन एक चीज़ अभी भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्या, डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है उसमें यार इतना ज़्यादा आपका कैलकुलस रिक्वायर्ड नहीं होता, इनफैक्ट होता ही नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, राइट। तो ये थोड़ा सा बिजनेस साइड होती है जॉब, राइट। तो आपको उसकी नॉलेज अगर ज़्यादा है बिजनेसेस की और कैसी चीज़ें चल रही है, एंड बस आपको डेटा के बारे में थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक्सेल शीट हो गया, पावर बीआई, इन सब की आपको नॉलेज है और आप ये वाला काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली यार डेटा एनालिस्ट हम बन सकते हैं अगर आपकी मैथ्स वीक भी है तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखनी ही पड़ेगी, उससे आप भाग नहीं सकते। ये एक टेक की जॉब है तो स्पेसिफिकली यहाँ पे यार पाइथन ही रिकमेंड होती है। आर लैंग्वेज भी आप कर सकते हो लेकिन पाइथन ही रिकमेंड होती है इससे ज़्यादा। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सबसे ईजी टू लर्न, आपने सुना होगा। तो पाइथन आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बन सकती है। उसको सीखो, उसके बेसिक्स पढ़ो, इनपुट आउटपुट वेरिएबल ऑपरेटर, कंडीशनल इफ एल्स, टर्नरी स्विच, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ाई करो। लूप्स वूप्स थोड़े से पढ़ लो, थोड़ा बेसिक कवर करो, फिर इसकी लाइब्रेरीज के ऊपर आ जाओ। एंड देन अगर आपको पढ़ना है, बाय द वे पाइथन का बहुत बढ़िया रिसोर्स कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे 11 या 12 घंटे की हमने एक वीडियो डाल रखी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वो तो कंप्लीट पाइथन है, आपको बिल्कुल एक्सटेंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक्स आपके ज़्यादा यूजफुल है आप वहाँ तक पढ़ सकते हो। पाइथन के बाद यार आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए एंड यूजुअली उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। एंड अगर हमें डेटा साइंस के अंदर ज़्यादा डीप जाना होता है, राइट, हमें कंप्यूटर विजन ये सारी चीज़ें और करनी होती है, न्यूरल नेटवर्क्स, तो ऑफकोर्स फिर हम कैलकुलस भी पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप एक साथ भी कर सकते हो, उसको बाद में भी कर सकते हो, बट स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट आफ्टर यू डू द प्रोग्रामिंग स्टफ, राइट। तो अब पाइथन हो गया, मैथ्स हो गया, इसके बाद यार आपको ना डेटा को प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो आपको एक्सेल शीट्स के ऊपर काम करना डेफिनेटली आना चाहिए। अगर आप थोड़ी एडवांस चीज़ों की बात करो तो पावर बीआई हो गया और यहाँ पे हमारा टैबल्यू हो गया। ये सारी सॉफ्टवेयर्स भी यार कंपनीज में यूज़ होते हैं। यूजुअली जो बिजनेस एनालिस्ट भी है, डेटा एनालिस्ट भी है, तो उनको भी ये सॉफ्टवेयर आते हैं और वो इस पर काम भी करते हैं। एंड इसी में मैं थोड़ा सा और एडवांस्ड अगर बात करूँ, अगर थोड़ी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो पाइथन के अंदर मैथ प्लॉट लिब शायद आपने देखा हो। इससे आप क्या कहते हैं, ग्राफ्स बना सकते हो, कोड लिख के एनिमेशंस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। कभी एक्सपीरियंस करना डेफिनेटली इस चीज़ को। डेटा साइंस का काम इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप कैसे डेटा के साथ काम कर रहे हो। जब आप अपनी पूरी टीम को दिखा रहे हो, किसी बाहर के इंसान को दिखा रहे हो, आप अगर बिजनेस टीम को अपना दिखाना चाहते हो कि हमने क्या काम किया है डेटा इंजीनियरिंग की टीम ने, तो यार वो ऐसे तो समझेंगे नहीं कि आपको उनको पूरा कोड वोड दिखा दो। तो उनको आपको ग्राफ के फॉर्म में दिखाना होता है, अच्छी वेल ऑर्गेनाइज टेबल्स के फॉर्म में दिखाना पड़ता है ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ आए। एंड चौथी और लास्ट चीज़ आपकी है मशीन लर्निंग। अगेन डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट मशीन लर्निंग बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे। ज़रूर सीखो इस चीज़ को यार। मशीन लर्निंग के अंदर यार आप सीखते हो बहुत अच्छे अच्छे एल्गोरिदम्स। तो ये थोड़ा सा आई वुड से कि यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए डेफिनेटली, तभी आप मशीन लर्निंग अच्छे से सीख सकते हो। अब लास्टली यार आप डेटा बेसिस की भी नॉलेज अगर आपको है, एसक्यूएल की नॉलेज है, तो ये बहुत बड़ा आपको एडवांटेज दे देता है और यही एक तरीके से सेपरेट करता है डेटा साइंटिस्ट को। एंड अगर आप नॉर्मल डेटा एनालिस्ट की बात करो उससे, तभी यार जॉब में भी थोड़ा सा पैसों का भी डिफरेंस रहता है। डेटा साइंटिस्ट के लिए काइंड ऑफ आपको ये बैकएंड वाली चीज़ें आनी चाहिए जो बैकएंड इंजीनियर्स भी करते हैं, विच इज़ द डेटा बेस।
तो डेटाबेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्वेरी चलानी आपको आनी चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए एसक्यूएल के ऊपर। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करती है और आजकल इंटरव्यूज़ में भी ये बहुत बहुत पूछा जाता है। ये चीज़ तो वैसे टेक के सारे ही इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो ये तो आप पढ़ ही लो। लास्टली हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है, अगर आप इनके प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा काम नहीं आती। आप प्रोजेक्ट्स बनाओ इसके, ना सिर्फ रेज्यूमे में आप उसको चमका सकते हो, बट आपकी एक्चुअली में प्रैक्टिस भी उससे होती है। फिर आप बाद में अगर काम कोई करते हो तो आपके लिए आसान रहता है, क्योंकि आप एक मिनी प्रोजेक्ट या एक प्रोजेक्ट बना चुके हो एंड आप सारी टेक्नोलॉजीज जो भी आपने चीज़ें पढ़ी है सबका इस्तेमाल एक जगह कर चुके हो। लास्टली मैंने आप सबसे ये बोला था कि रिसोर्सेज की भी बात करनी है, तो PW स्किल्स, वैसे तो फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारी है अगर आप PW स्किल्स टेक पे जाते हो, कॉलेज वाला पे जाते हो, बट PW स्किल्स एक नया बैच लाया है विच इज डीकोड डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग 1.0। तो सिमिलर टू डीकोड DSA 1.0 और डीकोड वेब डेवलपमेंट, ये भी यार एक 4 से 5 महीने का ये कॉम्पैक्ट कोर्स रहने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव है। इसके अंदर यार आपको सारी की सारी चीज़ें कराने वाले हैं हम। अगर मैं कोर्स करिकुलम की यहाँ पे बात करूँ तो इसमें पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग, इन सबको बहुत अच्छे से आपको कराया जाएगा। डेटा साइंस के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे।